जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं बच्छवारस की पूजा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बच्छवारस की पूजा करती हूँ। भाद्रपत्र की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गौवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। लोग गाय और बछड़े की गौशाला में जाकर भी पूजा करते हैं और मिट्टी के गाय बछड़े बनाकर भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मेरे पास गाय बछड़े का विग्रह है तो मैं इन्हीं की ही पूजा करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका अभिषेक करती हूँ, उसके बाद मैं इनको भोग लगाऊंगी। तो चलिए, ये मैंने सबसे पहले इनको स्नान करा दिया है, गौ माता को और बछड़े को। फिर ये मेरे पास केसर का जल है, मैं केसर के जल से इनका स्नान करा देती हूँ। आज के दिन गाय का दूध का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही गाय के दूध की बनी कोई भी चीज़ प्रयोग करते, इसलिए मैं गाय का दूध बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में प्रयोग नहीं करूँगी। और ये शहद है, देखिए मैंने शहद से भी इनको स्नान करा दिया है गौ माता को। फिर ये चीनी है, ये अक्षत है, अब इनको स्नान करा देते हैं। आपके घर में जिस तरीके का रिवाज हो आप उस तरीके से स्नान कराएं। अष्टगंध चंदन है, मैं इससे इनका स्नान करा दूंगी। कृष्ण पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय और बछड़ा चराने के लिए गए। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पूरी तरह सजाकर गौवें चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल श्री कृष्ण ने बछड़े खोल दिए। यशोदा माँ ने बलराम को स्मरण करा दिया था कि बच्चों को चराने अधिक दूर मत जाना तथा श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्यतिथि को एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे गौवत्स द्वादशी कहते हैं। गौ माता का अभिषेक हो चुका है, मैं इन्हें कॉटन के साफ कपड़े से पोंछ देती हूँ। अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे कुमकुम से। गणेश जी भगवान हैं, इनके ऊपर बने हुए, इनको तो सिंदूर लगा देते हैं थोड़ा सा। अक्षत चढ़ा देते हैं। फूल चढ़ा देते हैं इनके ऊपर। अब इनका श्रृंगार कर देते हैं। इनको वस्त्र के रूप में मौली चढ़ा देते हैं। अब इनको भोग लगाएंगे। कि देखिए ये है मूंग और बाजरा। आज के दिन गौ माता को मूंग और बाजरे का भोग लगाया जाता है। मूंग और बाजरा हो गया। इनको पीने के लिए जल समर्पित करेंगे। ये इनके पीने का जल है।
अब करेंगे इनके साथ में कृष्ण भगवान की पूजा। गणेश जी तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही थे, तो मैंने गणेश जी यहाँ नहीं रखे और अलग से, तो गणेश जी की भी पूजा इसमें साथ में हो गई। अब हम हमारे कृष्ण भगवान की भी पूजा कर लेंगे। इनको लगाएंगे टीका, इनको लगाएंगे, मैंने लगाया है इनको केसर का टीका। और इनको अक्षत चढ़ाए हैं। अब इनको भी भोग लगेगा। देखिए हम लोग आज के दिन जो है घी भूरे का भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को बच्छवारस के दिन। ये घी और भूरा है और ये जो है कृष्ण भगवान को भोग लगेगा। और इसमें मैंने तुलसी पत्र भी डाला हुआ है। ये जो भोग है 5 बार लगेगा। और ये जो भोग है ये घर में सभी बच्चों को खिलाया जाएगा। मेरे बेटा बेटी उन दोनों को खिलाया जाएगा। अपने हस्बैंड को बोलूँगी वो अपने हाथ से खा लेंगे, तो वो अपने हाथ से लेके खा लेंगे। अब इनको चढ़ा दी है मैंने दक्षिणा। ये दक्षिणा ग्वाले को जाएगी। जिन लोगों ने गाय पाली होगी वो लोग उनको ये दक्षिणा में दे दूँगी। ये देखिए ये दूसरा प्रसाद है जो कि मैंने रखा है। ये भी कृष्ण भगवान को चढ़ेगा। ये दूसरा प्रसाद है। ये देखिए मैंने दीपक भी जला दिया है और प्रसाद भी चढ़ा दिया है और धूपबत्ती भी लगा दी है। अब इनकी हम लोग कथा सुनते हैं। मैं बच्छवारस की कथा बुक से करूँगी। आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं और ब्राउज़र्स में भी आप सर्च करके बच्छवारस की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अब हम कर लेंगे इनकी आरती। बाहर मुझे अगर गाय मिल जाती है तो मैं गाय और बछड़े की पूजा कर लूँगी। और उसके बाद जिसने गाय और बछड़े को पाला होगा, जो ये पैसे हैं वो मैं उनको दे दूँगी। वस्त्र, अन्न वगैरह जो भी सामर्थ्य के अनुसार ग्वाले को जिसने गाय पाली होगी उसको थोड़ा दान देंगे। तो इस प्रकार से हमारा बच्छवारस जो व्रत है वो पूरा होता है। आज के दिन में हम लोग गाय के दूध का सेवन नहीं करते हैं, भैंस के दूध का सेवन करते हैं। तो आज के दिन हम लोग केवल बाजरा खाते हैं और भैंस के दूध के बना जो दही होता है उसकी छाछ बनाकर उसके साथ आज के दिन हम लोग बाजरे का सेवन करते हैं। बस वही हमें खाना होता है। भूरे और घी का जो प्रसाद देख रहे हैं, अब मैंने अपने बच्चों को टीका करके अब ये प्रसाद उनको खिला दूंगी। माताएं इस व्रत को अपने बच्चों के दीर्घायु होने की कामना से यह व्रत करती हैं। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बच्छवारस की पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।